Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard history lesson number 2 sources of history. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. हम देखते हैं अभी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का. यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं जो आपने अपने चैप्टर्स में पढ़े हैं वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं शॉर्टकट में, जो कि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल जाते हैं. लास्ट में जो ओरल वाले प्रोजेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमें यहाँ से मिल जाते हैं. इसके लिए मैं आपको ये भी शो कर देती हूँ, दिखा देती हूँ क्वेश्चंस, ये जो पार्ट्स हैं, क्योंकि कमेंट्स भी आते हैं कि इसे भी दिखाया कीजिए, इससे भी क्वेश्चन आंसर आते हैं. ओके यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, दिया गया है क्वेश्चंस. यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रैकेट में, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. ओके इट टुक 1000 of years फॉर अ मैन टू डेवलप द, क्या आएगा, स्क्रिप्ट. यहाँ पे अब ये आंसर देखिए डायरेक्टली दिया गया है. ये जो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे है ना, जो चुनना है वो डायरेक्टली दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो. फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे ये क्वेश्चंस गिवन है देखिए सारे, और यहाँ पे इसके आंसर्स दिए गए हैं अंडरलाइन करके. नेक्स्ट देखते हैं. ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे दिया गया है. जैसे द इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ इज़ अ रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्या है, फॉल्स. ओके यानी कि इसको रिटर्न हिस्ट्री तो नहीं बोलते ना, जो मुंह से बोला गया हिस्ट्री हो कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो ओरली है, ओरल है. इन द बिगिनिंग मैन रोड ऑन potshades unbaked bricks and birch bark, yes that is true. सारे ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिए गए हैं. जैसे थर्ड ट्रू है, सॉरी थर्ड फॉल्स है, फोर्थ भी फॉल्स है, सिर्फ सेकंड क्या है, ट्रू है. यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप. अब यहाँ पे देखिए ये मैच करना है. मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स, ओरल सोर्स, फोक सॉन्ग. अभी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. अब मटेरियल सोर्स जो है वो किस में आएगा, तो मटेरियल सोर्स किस में जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जाएगा केव्स में, तो उसके आगे उसका आंसर गिवन है. रिटर्न सोर्स में देखिए क्या दिया गया है, डीड्स, तो यानी कि ये सी वाला ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है. ओरल सोर्स में क्या है, फोक सॉन्ग, तो ये भी यहाँ पे दिया गया है. Next, classify the following sources of history into material sources, written sources and oral sources. अब यहाँ पे देखिए दिया गया है सब. अब यहाँ पे दिया गया है देखिए, what will you do when the following situation arises? Keep it with yourself. देखिए क्या दिया गया, you have found an old coin. So क्या करेंगे आप इसे, यहाँ पे दिया गया है keep it with yourself, give it to your parents, give it to a museum. क्या करना चाहिए हमें, ये करना चाहिए. वेन यू विजिट अ म्यूजियम, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सो विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्टिकल्स, यानी ये सेकंड वाला सही है. हमें क्या करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए, ये आर्टिकल्स के बारे में जानना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं. वॉट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ऑल दोज आर्टिफैक्ट्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिटर्न रिकॉर्ड्स एज वेल एज फोक टेल्स यानी कहानियाँ, एंड फोक आर्ट्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. वॉट आर द 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं ये तीनों. वॉट मटीरियल्स वर यूज फॉर राइटिंग इन पास्ट, यहाँ पे देखिए पास्ट में क्या क्या यूज़ करते थे, ये दिया गया है, हमने अब भी पढ़ा था इसको, भोजपत्र यानी वही भोजपत्र. वॉट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर, सो यहाँ पे देखिए दिया गया है. वॉट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द मटीरियल सोर्सेस, तो देखिए दिया गया, पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको. पॉइंट्स आपको मैं बताती हूँ कि एग्जाम में आपको ऐसे मिक्स करके नहीं लिखने हैं, आपको एक एक लाइन में एक एक पॉइंट्स लिखने हैं. तो इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है कि हमें कहाँ से, मतलब व्हाट इन्फॉर्मेशन, हम कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मटेरियल सोर्स से मिलता है. सो देखिए आर्टिफैक्ट्स लाइक अर्दन पॉट से और ऑर्नामेंट से थ्रो लाइट ऑन सोशल रिलेशनशिप, इसके बारे में पता चलता है. जो फूड ग्रेन्स हैं, सीड्स हैं, बोन्स हैं एनिमल्स के, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है फूड हैबिट्स के बारे में, कैसे लोग खाते थे. और जो रिमेन्स है हाउस के, बिल्डिंग्स के, वो क्या इंडिकेट करते हैं, पीरियड ड्यूरिंग विच दीज वर बिल्ट, जिसमें ये बनाए गए. द कॉइन्स एंड सीड्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द प्रोग्रेस मेड बाय मैनकाइंड.
एक्सप्लेन द टर्म ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो यहाँ पे भी देखिए आंसर दिया है। ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ द आर्ट ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स इधर दिए गए हैं। यहाँ पे उसके रिमेनिंग आंसर्स हैं जो दिए गए हैं। फोर पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग्स इवॉल्व आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट एज मैंस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज्ड। एज मैंस एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस पे नॉलेज बढ़ता है। ही बिगैन टू एक्सप्रेस हिज एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। द इवेंट्स एंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल courts were recorded. Many kings gave edicts, decrees, and deeds on stone inscriptions or copper plates. Writers wrote poetry, stories, plays, travelogues, and scientific writings. Okay, यानी कि क्या बोला गया है, अलग अलग टाइप्स के जो राइटिंग इवॉल्व हुए, डेवलपमेंट जो हुआ स्क्रिप्ट का, लिखावट का, वो दिया गया है। तो राइटर्स ने पोइट्री लिखी, स्टोरीज लिखी, नाटक ड्रामा लिखे, ट्रेवलॉग जो ट्रैवल करते थे वो लिखे, साइंटिफिक राइटिंग्स लिखी, ये सारे हैं। ठीक है, ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट हैं, अलग अलग टाइप्स की राइटिंग्स हैं। स्टेट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, तो देखिए पॉइंट्स दिए गए हैं, 5 पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ तक। Materials items such as rock paintings, pottery, sculptures, beads, precious stones, ornaments, coins, and weapons excavated in archaeological excavations. Excavated ancient structures such as houses, buildings, stupas, caves, temples, and stone pillars. यानी कि जो मटीरियल्स हैं ऐसे रॉक पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें इतनी सारी हैं, सब क्या हैं, ये सब हमें एक्सक्वाटेड में यानी कि एक्सक्वाट की जाती हैं, खुदाई में, आर्कियोलॉजिकल खुदाई जब होती है उसमें मिलती है। और ये क्या होता है, एक्सक्वाटेड एंशिएंट स्ट्रक्चर सच एज, ये जो हाउस बिल्डिंग, स्तूपास, ये केव्स, टेम्पल्स, ये पिलर्स हैं, ये सब क्या है, ये सब हमें खुदाई में मिलती हैं। वैदिक लिटरेचर, रामायण, महाभारत, जैन, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, ट्रेवलॉग ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, ये सब क्या है, ये रिटर्न सोर्सेज हैं। और जो इंस्क्रिप्शंस हैं स्टोन पे, कॉपर पे, प्लेट्स पे, तो वो सब क्या है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन। सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया के सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं। यहाँ से हमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री मिलते हैं, हिस्ट्री के सोर्स मिलते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स दिए गए हैं। टू ascertain द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट्स एज टू हु रोट इट, किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, क्रॉस चेक करने के लिए, कंक्लूजन्स एंड corroborate the sources. Why are the Vedic literature, the Jain and Buddhist scripture regarded as the oral source? यहाँ पे देखिए आंसर सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है बिफोर कन्वर्टेड इनटू रिटर्न फॉर्म, यानी कि रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले वैदिक लिटरेचर, जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर किस में थे, ओरल फॉर्म में थे। ये क्या हुए, ये एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में रोट लर्निंग में आई, बताते गए। इवन टुडे सम ऑफ दीज आर लर्न बाय रोट मेथड, आज भी कोई इसे ऐसे मतलब कि लर्न करके, सुन के ही इसे याद करते हैं। इसीलिए जो वैदिक लिटरेचर है, जैन और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, ये क्या है, रिगार्डेड एज ओरल सोर्सेज ही इसे माना जाता है। नेम टू एंशियंट इंडियन एपिक्स, व्हाट इज एक्सकवेशन, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है सब। ये तो एक्सकवेशन आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, स्टार्टिंग में जो मैंने देखा वहीं से मिल जाएगा। टू एंशियंट इंडियन एपिक्स बताना है तो महाभारत, रामायण, दो यही हो गए। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, थर्ड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।